जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, मोटिव थॉट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अनमोल वचन जो आपके जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। इसलिए आइए हम उनके वचनों को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाएं और हर कार्य को अपने पूरे मन से निस्वार्थ भाव से करें। यह वीडियो अंत तक देखें और भगवान श्री कृष्ण के इन अमृत समान वचनों को अपनाकर अपने जीवन को नया आयाम दें। किसी को वक्त देना तभी सार्थक होता है जब वह समय उनकी खुशी और शांति का कारण बने। जब आप अपने साथ बिताए पलों को उनके लिए यादगार बना देते हैं तो वो चेहरे पर प्यारी मुस्कान और दिल में सुकून छोड़ जाते हैं। रिश्तों में समय और भावनाओं का महत्व होता है और इन्हें सही दिशा में निवेश करने से प्यार और विश्वास बढ़ता है। जहां बार बार परखने की आदत होती है वहां रिश्तों में दरार आना शुरू हो जाता है। हर इंसान को समझना और उसकी भावनाओं को सम्मान देना रिश्तों को गहराई और मजबूती प्रदान करता है। परखने से रिश्ते कमजोर होते हैं जबकि समझने से सच्चा जुड़ाव बनता है। यही रिश्तों को टिकाऊ और खूबसूरत बनाता है। कमियां हर इंसान में होती हैं, लेकिन उनका समाधान तभी संभव है जब उन्हें धीरे धीरे समझदारी से दूर करने का प्रयास किया जाए। अपने विचार किसी पर थोपने से न केवल सामने वाले व्यक्ति को असहजता होती है बल्कि यह रिश्तों में तनाव का कारण भी बनता है। जब आप अपनी सोच को दूसरों पर थोपने लगते हैं तो या तो वह व्यक्ति आपसे झूठ बोलने लगेगा या फिर आपके रिश्ते में धीरे धीरे दूरियां आ जाएंगी। रिश्तों को बनाए रखने के लिए एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करना और उनके प्रति सहनशीलता दिखाना भी जरूरी है। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है, बस जरूरत है उसे समझने और उसे बदलने का समय और सहयोग देने की। ऐसा करने से रिश्ते मजबूत और लंबे समय तक टिकाऊ बनते हैं, क्योंकि बिना कमियों वाला इंसान ढूंढना संभव नहीं है। और यदि आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको अकेले रह जाना पड़े। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन असली खूबसूरती तो उन्हें स्वीकार करने और साथ मिलकर सुधारने में है। रिश्ते तभी टिकते हैं जब हम एक दूसरे की कमियों के साथ उन्हें अपनाने की क्षमता रखते हैं। जिंदगी में कई बार बहुत सोच समझकर लिए गए फैसले भी गलत साबित हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम फैसले लेना बंद कर दें, बल्कि हमें अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। किसी की परफेक्ट होने की उम्मीद करने के बजाय हमें इम्परफेक्शंस को प्यार से अपनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन और रिश्तों को असल में खूबसूरत बनाता है। अगर आपकी गलती होने के बावजूद कोई व्यक्ति आपको गले से लगा ले तो यह उसकी बड़ी सोच और रिश्तों की गहराई को दर्शाता है। ऐसा इंसान यह समझता है कि हर रिश्ता छोटी छोटी गलतियों से ऊपर होता है और उसे निभाने के लिए अहंकार को त्यागना जरूरी है। यह दर्शाता है कि वह व्यक्ति रिश्तों की अहमियत को समझता है और उन्हें अपने आत्मसम्मान से भी ज्यादा प्राथमिकता देता है। ऐसे रिश्ते न केवल सच्चे होते हैं बल्कि जीवन में स्थायित्व और सुकून भी लाते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा संजोकर रखना चाहिए, क्योंकि उनके दिल में प्यार और रिश्तों के लिए गहरी समझ होती है। अगर कोई इंसान अपनी व्यस्त जिंदगी से समय निकालकर आपको वक्त देता है तो यह इस बात का प्रमाण है कि आप उसकी जिंदगी में एक खास जगह रखते हैं। समय सबसे अनमोल उपहार है और जब कोई आपको अपना समय देता है तो वह वास्तव में अपने दिल का हिस्सा आपके साथ साझा कर रहा होता है। कभी कभी बातों को अधूरा छोड़ देना भी खास होता है। सुना है, अधूरी बातें और अधूरे रिश्ते भी अपनी गहराई में एक अनकहा एहसास रखते हैं। वे हमें यह याद दिलाते हैं कि हर शब्द की जरूरत नहीं होती, कुछ भावनाएं खामोशी में भी पूरी हो जाती हैं। यही रिश्तों की खूबसूरती है। बहुत सुंदर और गहरे अर्थों वाली बात कही आपने। ये विचार रिश्तों की सच्चाई और समझ को बयां करता है। अक्सर हम यह महसूस करते हैं कि जब हम खुद को ठीक बताते हैं तो सामने वाले का विश्वास उसे सच मान लेता है, भले ही अंदर की स्थिति कुछ और हो। रिश्तों में वही लोग टिकते हैं जो एक दूसरे को समझते हैं, न कि सिर्फ शब्दों पर यकीन करते हैं। रिश्ते वही मजबूत होते हैं जिनमें खामोशी, दूरी और समय के साथ एक दूसरे की अहमियत बनी रहती है। यही सच्चे रिश्ते हैं जो बगैर कहे भी महसूस किए जाते हैं। आपके शब्दों में एक गहरी संवेदनशीलता है जो दिल को छू जाती है। एहसास और कद्र ही रिश्तों की असल ताकत होते हैं।
जब रिश्ते एहसानों के कंधों पर टिके होते हैं तो उनमें समय के साथ भारीपन आ जाता है, क्योंकि ऐसे रिश्तों में सच्ची समझ और दिल से जुड़ाव की कमी होती है। यही कारण है कि वे ज्यादा समय तक नहीं चल पाते। कभी कभी कुछ रिश्ते इतने खास होते हैं कि उनका चला जाना हमें अंदर तक तोड़ देता है और हमारी मुस्कान भी जैसे उनसे साथ चली जाती है। ऐसे रिश्ते सिर्फ शाब्दिक नहीं बल्कि आत्मीय होते हैं, और जब वे दूर हो जाते हैं तो उनकी कमी का एहसास बहुत गहरे तक होता है। इन रिश्तों की महत्ता और उनका खोना हमें यह सिखाता है कि हमें अपने रिश्तों को समय समय पर सहेजना चाहिए, ताकि वह एहसास कभी न जाए। कुछ रिश्ते सच में ऐसे होते हैं जिनमें हम न तो पूरी तरह से समर्पित हो पाते हैं, न ही उनसे दूरी बना सकते हैं। यह संघर्ष जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, जब हमारी सोच और दिल दोनों किसी रिश्ते को लेकर उलझे रहते हैं। कभी कभी शब्दों और कृत्यों के माध्यम से रिश्ते दिल में उतर जाते हैं, और कभी यही रिश्ते किसी घटना या स्थिति के कारण हमारे दिल से उतर जाते हैं। ये उलझने ही हमारे दिल को बेचैन करती है, और हम खुद भी नहीं समझ पाते कि यह दूरियां क्यों आती हैं, जबकि दिल चाहता है कि यह रिश्ते कायम रहें। ऐसे रिश्तों में निरंतर संघर्ष और भावनाओं का उतार चढ़ाव होता है, जो जिंदगी के सफर को और भी जटिल बना देता है। यह रिश्तों की सच्चाई है कि जब तक हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते, तब तक वह हमारे दिल में कहीं गहरे रहते हैं। जीवन के लम्हे, वे पल जब हम किसी खास इंसान के साथ होते हैं, तब वे हमारे लिए सबसे खास बन जाते हैं। किसी जगह पर होना या किसी परिस्थिति में होना मायने नहीं रखता। असली मायने यह रखते हैं कि उस समय हम किसके साथ हैं। जब हम अपने प्रियजनों के साथ होते हैं तो वो लम्हे चाहे छोटे हों, वे अनमोल और खूबसूरत बन जाते हैं। रिश्ते किसी जगह से नहीं बल्कि एक दूसरे की भावनाओं से बनते हैं। अगर हम दिल से किसी के साथ होते हैं तो वह लम्हा सदाबहार बन जाता है, लेकिन जब हम किसी रिश्ते में झुककर अपने हिस्से की कोशिशें करते हैं तो अक्सर लोग उसे कमजोरी समझ लेते हैं। वह सोचते हैं कि हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, और यही सोच कभी कभी हमारे रिश्तों को कमजोर कर देती है। झुकने से अगर हमारी कोशिशों का सही तरीके से सम्मान नहीं किया जाता तो ऐसा लगता है जैसे हमारी औकात को समझ लिया गया हो, और यही सोच रिश्तों में दूरियां पैदा करती है। रिश्तों में जब दो लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तब वह रिश्ता सच्चा और मजबूत बनता है। जब तक दोनों पक्ष एक दूसरे के जज्बातों की कद्र नहीं करते, तब तक रिश्तों में बेमानी खामोशियां और दूरी आ जाती है। यही वह वक्त होता है जब हमें एहसास होता है कि चाहे हम कितने भी प्रयास करें, यदि दूसरे पक्ष का मन और दिल नहीं जुड़ा तो रिश्तों में दूरियां बढ़ती जाती हैं। ऐसे में हमारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं और उस रिश्ते की स्थिरता खत्म हो जाती है। रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों पक्ष अपने प्रयासों और भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं, चाहे स्थिति कैसी भी हो। इसलिए रिश्तों में न केवल समय का महत्व होता है, बल्कि उस समय में बिताए गए हर लम्हे की सच्ची भावनाओं की अहमियत होती है। आजकल के दौर में रिश्तों की बुनियाद अक्सर सिर्फ शब्दों और वादों पर रखी जाती है, जबकि सच्चे रिश्ते परवाह और समझदारी से बनते हैं। जब इंसान अपनी जिम्मेदारियों को बोझ समझने लगता है तो उसकी मानसिकता भी प्रभावित होती है। वह यह नहीं समझ पाता कि रिश्ते केवल एक साथ रहने या फर्ज निभाने का नाम नहीं होते, बल्कि इसमें प्यार, समझ और एक दूसरे की भावनाओं का आदान प्रदान जरूरी होता है। सच्चे रिश्तों की नींव परवाह पर आधारित होनी चाहिए, न कि केवल वादों पर। वादे शब्दों में होते हैं जो समय और हालात के साथ टूट सकते हैं, लेकिन परवाह वो भावना है जो बिना किसी शब्द के भी रिश्ते को मजबूत बनाती है। जब हम किसी रिश्ते में पूरी तरह से समर्पित होते हैं और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं, तब हम उन रिश्तों में सच्ची आत्मीयता का एहसास करते हैं। परवाह से रिश्ते में गहराई आती है जो किसी भी बाहरी स्थिति में नहीं बदलती। आजकल हालांकि यह स्थिति बदल चुकी है। हमें अक्सर अपने रिश्तों में एक दूसरे को आवाज देनी पड़ती है ताकि हमारी मौजूदगी और जरूरतों का एहसास हो। रिश्तों का यह दौर वादों और शब्दों से ज्यादा जुड़ा हुआ लगता है,
क्योंकि भावनाएं और समझ शायद उतनी स्पष्ट नहीं होती। हमें अपने एहसासों को व्यक्त करने के लिए हमेशा शब्दों की जरूरत पड़ती है, और कभी कभी हमें यह महसूस होता है कि यदि हम अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से नहीं कहेंगे तो वह रिश्ते की गहराई कम हो जाएगी। लेकिन अगर रिश्तों में परवाह हो तो वादों की जरूरत नहीं पड़ती। परवाह और समझ से हर बात बिना कहे ही समझी जाती है। यह परवाह ही है जो रिश्तों को स्थिरता देती है। जब कोई किसी से सच्ची परवाह करता है तो वह हमेशा उस व्यक्ति के भले की सोचता है, बिना किसी लालच के। यह परवाह ही होती है जो रिश्तों को मुश्किल वक्त में भी एक दूसरे के पास बनाए रखती है, जबकि केवल वादों पर आधारित रिश्ते समय के साथ कमजोर हो सकते हैं। असल में परवाह से जुड़ी भावनाओं में वह शक्ति है जो किसी रिश्ते को टूटने से बचाती है। परवाह करने वाला व्यक्ति अपने रिश्ते को निभाने के लिए संघर्ष करता है, शब्दों के बजाय कृत्यों में अपनी सच्चाई दिखाता है। इसके विपरीत वादों में केवल वचन होते हैं जो कभी कभी परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं। इसलिए रिश्तों को सशक्त और टिकाऊ बनाने के लिए परवाह की भावना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। केवल वादों पर निर्भर रहकर हम रिश्तों की गहराई को खो सकते हैं, लेकिन जब हम एक दूसरे के लिए सच्ची परवाह और समझ दिखाते हैं तो रिश्ता अपने आप मजबूत और सशक्त बनता है। इस परवाह में वही सच्ची शक्ति है जो समय और परिस्थितियों के साथ भी रिश्तों को कायम रखती है। कभी कभी हम अपनी जिंदगी में ऐसे बेनाम रिश्तों से गुजरते हैं जिनकी कोई पहचान नहीं होती, लेकिन उनकी आवाज और उपस्थिति हमारी जिंदगी को एक नई दिशा और ऊर्जा देती है। ये रिश्ते एक तरह से हमारी जिंदगी में वह बदलाव लाते हैं जो हमें जिंदगी को देखने का एक नया दृष्टिकोण देता है। जब हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में सब कुछ रुक गया है, तब ये रिश्ते हमें फिर से एक नया जोश और उमंग देते हैं, जैसे किसी ने हमारी रुकी हुई जिंदगी में जान डाल दी हो। इन रिश्तों में बिना कहे समझ होती है, और कभी कभी हमें सिर्फ एक आवाज की जरूरत होती है जो हमें फिर से जीने की प्रेरणा दे सके। हमारा थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा ध्यान और एक छोटी सी कोशिश किसी रिश्ते को बदल सकती है। कभी कभी हम यह मानते हैं कि हम दूसरे के लिए खास नहीं हैं, लेकिन जब वह व्यक्ति या रिश्ते हमें अपनी अहमियत समझाता है तो वह हमें अपनी पहचान देता है। ये रिश्ते भले ही छोटे या अनदेखे हों, हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और हमारे जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। आपका यह विचार भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने परिवार का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि एक परिवार ही ऐसा होता है। परिवार ही वह जड़ है जो हमें इस दुनिया में मजबूती से खड़ा करता है। परिवार का साथ, चाहे वह खुशियों का समय हो या दुख का, हमेशा हमें सहारा देता है। परिवार सिर्फ रक्त संबंधों से नहीं जुड़ा होता, बल्कि यह वह भावनात्मक और मानसिक समर्थन है जो हमें अपने सबसे कठिन समय में भी मिलती है। परिवार का प्यार और देखभाल ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। कभी कभी हम अपने परिवार के महत्व को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वास्तव में यही वह लोग होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमारे साथ खड़े रहते हैं। परिवार का साथ कभी न छोड़ने का संदेश एक गहरी सच्चाई पर आधारित है। परिवार हमें हमारे सबसे सच्चे रूप में स्वीकार करता है और जीवन के हर मोड़ पर हमारी मदद करता है। जो इंसान हमें हमारी सभी कमियों के बावजूद स्वीकार करता है, वह वास्तव में हमें सच्चे दिल से प्रेम करता है और हमारे आत्मिक रूप को समझता है। इस तरह का रिश्ता बहुत दुर्लभ और अनमोल होता है, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग होते हैं जो हमें हमारी बाहरी दिखावट, सामाजिक स्थिति या हमारी परफेक्टनेस के आधार पर ही मूल्यांकन करते हैं। लेकिन वह व्यक्ति जो हमारी खामियों, हमारे अतीत, हमारी गलतियों और हमारी कमजोरियों को बिना किसी शर्त के अपनाता है, वह वास्तव में हमें पूरी तरह से समझता है और हमें उस रूप में स्वीकार करता है जैसा हम हैं। ऐसे रिश्ते को बार बार तोड़ना या उसकी कद्र न करना केवल यह दर्शाता है कि हम उस सच्चे प्रेम और विश्वास को समझने में असमर्थ हैं। जब हम किसी को लगातार दुख पहुंचाते हैं या उसकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, तो वह रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि उस व्यक्ति के पास खुशियों का कोई मतलब नहीं रह जाता। भले ही बाहरी तौर पर उसकी जिंदगी में खुशी हो, लेकिन अंदर से वह आत्मिक रूप से रिक्त महसूस करता है, क्योंकि उसका दिल बार बार टूट चुका होता है। यह एक गहरी सच्चाई है कि रिश्ते बनाने वाले बहुत होते हैं,
हमारे जीवन में कई लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन वह व्यक्ति जो हमें बिना शर्त अपनाता है वह किसी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे रिश्तों में अगर समझदारी, प्यार और विश्वास हो तो वह केवल हमारे जीवन को खुशहाल नहीं बनाता, बल्कि हमें आत्मिक शांति और संतुष्टि भी प्रदान करता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति हमें पूरी तरह से स्वीकार करता है तो हमें उस रिश्ते की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि यह विश्वास और सच्चाई पर आधारित होता है। ऐसे रिश्ते को तोड़ने से हम न केवल उस व्यक्ति को दुखी करते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी एक अनमोल खजाने को खो देते हैं। अक्सर लोग बिना समझे परखे, बिना किसी गहरी भावना के रिश्ते बनाते हैं और फिर इन्हें तोड़ देते हैं। जब कोई इंसान अपने रिश्तों को निभाने की पूरी कोशिश करता है तो उसे किसी भी परिस्थिति में खामोशी का सामना नहीं करना चाहिए, लेकिन खामोशी का भी अपना महत्व होता है। कभी कभी हम अपने शब्दों से ज्यादा अपने खामोश होने से बात समझा पाते हैं। खामोशी में भी एक गहरी भावना छिपी होती है जो शब्दों से भी ज्यादा बोलती है। रिश्ते का यह मतलब नहीं है कि केवल आवाज हो, बल्कि इसका मतलब है कि समझ और समर्थन का होना। यदि कभी शब्दों की कमी हो तो खामोशी ही उस वक्त सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। लेकिन खामोशी में भी हमें यह समझना चाहिए कि यह अपनी बात छिपाने के लिए नहीं, बल्कि उस रिश्ते की अहमियत को समझकर की जाती है। अकेलापन तब महसूस होता है जब हम किसी रिश्ते में दिल से जुड़े हुए होते हैं और वह रिश्ता टूट जाता है या उस रिश्ते में हमें समझ नहीं मिलती। अकेला महसूस होने का कारण यह नहीं है कि हम शारीरिक रूप से अकेले हैं, बल्कि यह है कि हमारी आत्मा को समझने और उसे स्वीकार करने वाला कोई नहीं होता। जब किसी रिश्ते में यह समझ और अपनापन न हो, तब इंसान अंदर से अकेला महसूस करता है। अकेलापन उस स्थिति को दर्शाता है जब हम अपने अंदर की कमजोरी, खामियां या दुख को अपने आसपास के लोगों से साझा नहीं कर पाते और किसी से सहानुभूति या समर्थन नहीं मिल पाता। उस समय हमें लगता है कि कोई भी हमारी स्थिति को समझ नहीं सकता, और यही वो पल होता है जब हम सच में अकेला महसूस करते हैं। लेकिन यह भी सच है कि जब इंसान खुद को समझता है और अपने आत्मिक बल को पहचानता है, तो वह किसी और की उपस्थिति से नहीं, बल्कि अपनी आत्मशक्ति से अकेले भी मजबूत हो सकता है। अकेलापन भी एक संकेत होता है। यह हमें खुद से मिलने और अपनी खोई हुई पहचान को फिर से पाने का अवसर देता है। जब कोई हमारे पास होते हुए भी हमारे हाल से बेखबर रहता है, तो वह न केवल हमें शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी अकेला महसूस कराता है। किसी रिश्ते में सच्ची भावनाओं का होना जरूरी है, और अगर कोई हमारे साथ है तो उसकी ओर से हमें समझ, समर्थन और देखभाल की आवश्यकता होती है। अगर यह नहीं मिलता तो हालात और कठिन हो जाते हैं, क्योंकि तब हम महसूस करते हैं कि हमारा अस्तित्व किसी और के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आंतरिक खुशी वास्तव में तब मिलती है जब हम दूसरों की खुशी में शामिल होते हैं और उनका साथ देते हैं। किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाना, उसकी परेशानियों में उसका साथ देना, यही सबसे बड़ी संतुष्टि और आत्मिक शांति का स्रोत बन सकता है। जब हम अपने जीवन में दूसरों को खुश देख पाते हैं, तो वह खुशी खुद ब खुद हमारे भीतर भी समाहित हो जाती है। यह वही सच्ची खुशी होती है जो कभी बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से आती है। फैमिली के साथ खाना खाना यह भी एक अद्भुत अनुभव होता है, क्योंकि यह केवल शारीरिक भरण पोषण का कार्य नहीं, बल्कि एक सामाजिक और मानसिक जुड़ाव का समय होता है। परिवार के साथ समय बिताने का जो एहसास होता है, वह किसी और चीज में नहीं मिल सकता। इस समय में कोई दबाव नहीं होता, कोई अपेक्षाएं नहीं होती, और हर कोई अपने आप को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकता है। यही वो समय होता है जब हम एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां और दुख साझा कर सकते हैं, और यही एक मजबूत रिश्ते की नींव बनाता है। और अंत में जब हम यह समझते हैं कि जो हमारे काबिल नहीं है वह हमें और हमारे रिश्तों को मूल्य नहीं दे सकता, तो हमें यह सीखने की आवश्यकता होती है कि ऐसे लोगों से खुद को अलग कर लें, क्योंकि जो हमें हमारी पूरी सच्चाई और अच्छाई के साथ स्वीकार नहीं करता, वह कभी भी हमारी भावनाओं की कद्र नहीं कर सकता। ऐसे रिश्ते और लोग केवल हमारी ऊर्जा को कम करते हैं और हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं। हमें कभी भी किसी के काबिल बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए,
क्योंकि जो हमें अपनी सच्चाई और असलियत के साथ स्वीकार नहीं करता, वह हमें कभी भी पूरी तरह से समझ नहीं सकता। रिश्तों में सच्चाई, प्यार और समझ का होना बहुत जरूरी है। अगर किसी रिश्ते में हमें यह सब नहीं मिल रहा, तो उस रिश्ते को बनाए रखने की कोशिश करना खुद के साथ अन्याय करना होगा। ऐसे लोगों के सामने खुद को बदलने या उनके काबिल बनने का प्रयास करना केवल खुद को दुख देने जैसा है। जिंदगी में हम चाहे कितने भी अमीर और कामयाब क्यों न बन जाएं, एक सच है, वह है अपनों का साथ। हमारी सफलता और समृद्धि तब तक अधूरी होती है जब तक हमारे पास वो लोग नहीं होते जो हमें सच में समझते हैं और हमें सच्चे दिल से चाहते हैं। आर्थिक दृष्टि से हम मजबूत हो सकते हैं, लेकिन आंतरिक शांति और सुकून तब मिलता है जब हमें अपने परिवार और दोस्तों का सच्चा साथ मिलता है। जिंदगी की असली खुशी तब होती है जब हम किसी के साथ अपने सुख दुख, अपनी छोटी छोटी खुशियां और बड़ी उपलब्धियां साझा करते हैं। जो अपनों का साथ देता है वही असली संपत्ति है। पैसा और सफलता केवल बाहरी चीजें हैं, लेकिन अंदर से खुश रहने और सुकून महसूस करने के लिए हमें प्रेम, समर्थन और विश्वास की आवश्यकता होती है। सच्चे रिश्ते हमें केवल मानसिक सुकून ही नहीं, बल्कि हमें आत्मिक संतोष भी देते हैं। इस सुकून की कोई कीमत नहीं होती और यही सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। जब हम रिश्तों को सच में अहमियत देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन खोए हुए रिश्तों की तलाश में व्यस्त हो जाते हैं जो कभी हमारे जीवन का हिस्सा थे। यह हमारी स्वाभाविक भावना होती है कि हम उन रिश्तों को फिर से पा सकें और अपने जीवन में उस पुरानी पहचान और प्यार को दोबारा महसूस कर सकें। लेकिन कभी कभी इन खोए हुए रिश्तों के बारे में सोचते हुए हम यह भूल जाते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ा सहारा वही लोग होते हैं जो सच में हमारे साथ हैं। वो लोग जो बिना किसी शर्त के हमें दिल से चाहते हैं और हमारे साथ खड़े रहते हैं। अपनों का सहारा सच में सबसे बड़ा सहारा होता है, क्योंकि वह कोई बाहरी चीज या दिखावा नहीं है, बल्कि एक गहरा और वास्तविक संबंध होता है। जब हम मुश्किलों का सामना कर रहे होते हैं, जब हमारी दुनिया उलट पुलट हो रही होती है, तब वही लोग हमारे साथ होते हैं जो हमारी स्थिति को समझते हैं, हमारी भावनाओं को महसूस करते हैं और हमारे लिए अपनी मदद और समर्थन बिना किसी शर्त के प्रदान करते हैं। ऐसे लोग ही हमारे जीवन में सच्चे रत्न होते हैं। दिल से चाहने वाला कोई भी इंसान हमारे लिए सब कुछ बन सकता है। वह हमारे सुख और दुख में हमारे साथ खड़ा रहता है। जब दुनिया से सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, तब वही इंसान हमें अपने कंधे पर सहारा देता है। ये सच्चे रिश्तों की ताकत होती है जो हमें किसी भी बुरे वक्त से उबार सकती है। और इसी कारण हमें हमेशा अपनी उन कीमती चीजों की कद्र करनी चाहिए जो हमारे पास हैं, क्योंकि वही हमें सच्ची संतुष्टि और शांति प्रदान करते हैं। रिश्तों का मूल्य केवल इस बात में नहीं है कि वे हमें क्या दे सकते हैं, बल्कि इस बात में है कि वे हमारे साथ होते हैं जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बिल्कुल, जब कोई इंसान अपने दुखों को अकेले झेलता है, तो वह वक्त बहुत कठिन हो जाता है। रिश्तों का महत्व इसी में छिपा है। जब हम अकेले होते हैं, तब हमें यह महसूस होता है कि हमारे पास कोई है जो हमें समझे, हमें सहारा दे और हमारे भीतर की ताकत को पहचानने में मदद करे। अकेले संघर्ष करना, चाहे हम कितने भी मजबूत क्यों ना हो, अंत में इंसान को टूटने की ओर ले जाता है, क्योंकि दुखों और संघर्षों को अकेले सहन करने से आंतरिक शक्ति भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। दुखों को अकेले झेलने का मतलब यह नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि यह अक्सर इस बात का संकेत होता है कि हम दूसरों से अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि इंसान को जब अपनी मुश्किलों का सामना अकेले करना पड़ता है, तो वह मानसिक और भावनात्मक रूप से टूट जाता है। किसी भी इंसान को अपनों का साथ चाहिए होता है, क्योंकि रिश्ते ही वह सहारा होते हैं जो हमें टूटने से बचाते हैं और हमें फिर से खड़ा होने की ताकत देते हैं। वो वक्त जब हम अकेले होते हैं और किसी से कोई सहारा नहीं मिलता, कभी कभी बहुत लंबा और कठिन हो सकता है, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि समय के साथ वह वक्त गुजर जाता है और हमें उस दुख से निकलने का रास्ता मिल ही जाता है। ये रास्ता अक्सर उन रिश्तों, उन अपनों के साथ होता है जो हमारे दिल से जुड़े होते हैं। हालांकि उस वक्त में हमें लगता है कि हम टूट गए हैं,
लेकिन वही लोग जो हमें सच्चे दिल से चाहते हैं हमें फिर से जोड़ने का काम करते हैं। अकेले दुखों को झेलना हमें यह सिखाता है कि कोई भी मुश्किल चाहे जितनी बड़ी हो, अगर हम उसे अकेले न सही तो अपनों के साथ मिलकर सामना करें तो वह बोझ हल्का हो जाता है और वह टूटने का एहसास धीरे धीरे खुद को फिर से मजबूत बनाने की ओर बदल जाता है। हमें अपनी जिंदगी में एक दूसरे की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि रिश्तों का असल मूल्य उन्हीं क्षणों में छिपा होता है जब हम अपने अहंकार और ईगो को छोड़कर एक दूसरे के साथ सच्चे दिल से जुड़ते हैं। जब हम अपने अंदर की घमंड और दिखावे को साइड में रखते हैं तो रिश्ते ज्यादा सच्चे और मजबूत बनते हैं। रिश्ता निभाने का मतलब सिर्फ एक दूसरे के साथ रहना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है कि हम एक दूसरे की भावनाओं और स्थिति का सम्मान करें, अपने शब्दों और कार्यों से कभी किसी को दुख न पहुंचे, और अगर गलती हो जाए तो उसे सच्चे दिल से माफ करें। यह सब हमें अपनी जिंदगी को सरल और सहज तरीके से जीने में मदद करता है। जब हम खुद को बिना किसी झूठे अहंकार के दूसरों से जोड़ते हैं तो हमारी जिंदगी में जो सच्ची खुशी आती है वह बाहरी चीजों से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। जिंदगी सच में बहुत छोटी है, और अगर हम इसे रिश्तों की अहमियत समझते हुए एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान के साथ बिताएं तो यह न सिर्फ हमें खुश रखेगा बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी सुकून देगा। क्योंकि जब हम दूसरों को बिना किसी स्वार्थ और दिखावे के प्यार देते हैं तो हम अपने अंदर की असली खुशी और संतुष्टि को महसूस करते हैं, और यही खुशी सबसे महत्वपूर्ण है जो जीवन को असल में संपूर्ण बनाती है। इसलिए हमें अपने रिश्तों को सहेजने और उसे अच्छे से निभाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी कोई ठेस न पहुंचे। हम अक्सर यह सोचते हैं कि जीवन में बदलाव लाने में बहुत समय लगता है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि बदलाव कभी भी हो सकता है। यह किसी भी समय, किसी भी क्षण हो सकता है। किसी का साथ छूट सकता है, किसी से कुछ कहना बाकी रह सकता है, और हम यह कभी नहीं जान पाते कि वह अंतिम पल कब आ जाएगा। इसलिए हमें हमेशा अपने रिश्तों को महत्व देना चाहिए और हर पल को अपने करीबियों के साथ अच्छे से जीने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि कोई भी पल हमसे अविस्मरणीय न हो। हमारी धड़कन कभी भी रुक सकती है और इस संसार में कोई नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए जितना हो सके हमें अपने रिश्तों को समय देना चाहिए, अपनों के साथ मिलकर खुश रहना चाहिए और किसी भी हालात में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हम अक्सर यह सोचते हैं कि जब हम कुछ बड़ा करेंगे तब हमारी जिंदगी बदलेगी, लेकिन असल में असली बदलाव छोटे छोटे कदमों से आता है। हर दिन की छोटी छोटी खुशियां, एक दूसरे के साथ बिताए गए वक्त और अपनों के लिए किए गए छोटे छोटे अच्छे कार्य ही असल में जीवन को बदलने की शुरुआत करते हैं। इन क्षणों में ही असली अर्थ और खुशी होती है। जीवन में हर दिन को पूरी तरह से जीने की कोशिश करें, बिना किसी अफसोस के। किसी को भी यह एहसास न हो कि उनके पास समय नहीं है, क्योंकि कल कभी नहीं आता और आज वही सबसे महत्वपूर्ण है। समय का परिवर्तन हमारी जिंदगी को बदल कर रख सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम खुद को बदलें तो समय भी हमारे अनुसार बदलने लगता है। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें यह एहसास होता है कि हमारी सोच, दृष्टिकोण और व्यवहार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर हम खुद को सकारात्मक रूप से बदलते हैं तो फिर वो बदलाव बाहर की दुनिया में भी नजर आता है। किसी ने सच ही कहा है, जब समय आपका साथ देगा तो हर कोई आपका साथ देगा। ये वाक्य हमें यह सिखाता है कि अगर हम सही रास्ते पर चलते हैं, अगर हम अपने कर्मों और विचारों में ईमानदारी रखते हैं, तो समय स्वयं हमें उस दिशा में लेकर जाएगा जहां हमें सबका सहयोग और समर्थन मिलेगा। समय हमें तब खुद से मिलकर काम करता हुआ नजर आएगा और हमारी मेहनत के फल खुद ब खुद सामने आएंगे। इसके साथ ही हमें यह समझना चाहिए कि कुछ चीजों को भूलकर ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जिन बातों से हमें दुख हुआ हो या जो गलतियां हमसे हुई हों, उन्हें बार बार याद करने से हम सिर्फ खुद को ही मानसिक रूप से परेशान करते हैं। हमें उन बातों को भूलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। जीवन को सही तरीके से जीने के लिए हमें पुरानी गलतियों, विफलताओं और दुखों से मुक्त होना जरूरी है। यही वो समय है जब हम आत्मविश्वास से भर सकते हैं और अपने भविष्य की दिशा में बदलाव ला सकते हैं।
अगर हम खुद को सुधारें और जीवन को सही नजरिए से देखें तो हमें सफलता और शांति खुद ब खुद मिलती है और फिर हमें किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। जब हम सही राह पर चलते हैं तो दुनिया खुद हमारे साथ हो जाती है। जो लोग हमारे दुख के समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं, उनका साथ और समर्थन सचमुच अनमोल होता है। ऐसे लोग जीवन में बहुत कम मिलते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के हमारे साथ रहते हैं, हमें साहस देते हैं और हमें अपने दुखों को सहने की ताकत प्रदान करते हैं। उन लोगों को कभी भी अपनी खुशियों में भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वे वही होते हैं जिन्होंने हमें तब सहारा दिया जब हम टूटे हुए थे। दूसरी बात, जैसा आपने कहा, जब तक किसी इंसान को हमारी मदद की आवश्यकता ना हो तब तक हमें उनकी निजी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। हर इंसान की अपनी एक निजी जगह और समय होता है और हमें यह समझना चाहिए कि किसी के साथ दखलंदाजी करने से हम उनकी स्वतंत्रता और फैसले की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। यह समझ और सहानुभूति रखने का समय होता है जब हमें दूसरों के फैसलों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें अपने रास्ते पर चलने का अवसर देना चाहिए। वक्त सच में सबसे अनमोल चीज है। यह एक ऐसी संपत्ति है जिसे हम कभी वापस नहीं पा सकते। इसीलिए हमें अपनी जिंदगी और रिश्तों को संजीदगी से जीना चाहिए, क्योंकि हम जिस तरह समय का उपयोग करते हैं वही हमारे जीवन का आकार तय करता है। अपनी ऊर्जा और समय को सही जगह पर लगाना हमारी जिम्मेदारी है और हमें इसे अपनों के साथ और अपने उद्देश्य के साथ संतुलित तरीके से जीना चाहिए। कभी भी अपने समय की कीमत कम मत समझिए और जब भी किसी का साथ मिले, चाहे सुख हो या दुख, उसे अपने दिल से याद रखें और उसका आदर करें, क्योंकि असली खुशी और संतुष्टि इसी में है कि हम किस तरह दूसरों को समझते हैं और उनका साथ निभाते हैं। जीवन में हर किसी के साथ ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारे अपने बन जाते हैं तो कुछ दूर हो जाते हैं। यह जीवन का स्वाभाविक नियम है और यही हमें सिखाता है कि हमें किन्हें अपने दिल के करीब रखना है और किन्हें समय के साथ विदा देना है। जिंदगी की हर सीख हमें मजबूत बनाती है, चाहे वह लोगों से जुड़ी हो, रिश्तों से हो या हमारे सपनों से। सपने जिन्हें पूरा करने के लिए हम अपना समय, ऊर्जा और समर्पण लगा देते हैं, हमेशा पूरे नहीं हो पाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमने हार मान ली। अधूरे सपने हमें यह सिखाते हैं कि प्रयास जारी रखना ही असली सफलता है। कुछ सपने पूरे न होने के पीछे भी जीवन का एक उद्देश्य छिपा होता है। हर अधूरा सपना हमें अनुभव और सीखने का मौका देता है, जो हमें और अधिक मजबूत और परिपक्व बनाता है। जिंदगी की खूबसूरती इसी में है कि यह हमें हर मोड़ पर कुछ नया सिखाती है, चाहे वह लोगों का बदलना हो, सपनों का अधूरा रह जाना हो या हमारी अपनी कमजोरियों को समझने का समय हो। हर पल हमें आत्मनिरीक्षण करने और बेहतर बनने का मौका देता है। इसलिए जब भी जीवन को छीन ले या अधूरा छोड़ दे, उसे एक नई शुरुआत के रूप में देखिए। अपने सपनों के पीछे भागना मत छोड़िए, क्योंकि सपने देखना और उन्हें पूरा करने की कोशिश करना ही असली जिंदगी है। और यह भी याद रखें कि जो आपके अपने हैं उन्हें कभी न भूलें, क्योंकि रिश्तों से बड़ी दौलत कुछ नहीं होती। जिंदगी भले ही छोटी हो, लेकिन उसे सच्चे रिश्तों और ईमानदार प्रयासों से जीने का तरीका हमें खुद तय करना है। अगर जीवन में कोई ऐसा हो जो हमें समझ सके, हमारे भावनाओं को महसूस कर सके और हमारी समस्याओं को बिना कहे समझ जाए, तो सच में जिंदगी के आधे दुख खुद ही कम हो जाते हैं। ऐसे लोग न केवल हमारा सहारा बनते हैं, बल्कि कठिन समय में हमें हिम्मत भी देते हैं। लेकिन अगर कोई आपका बुरा करता है तो उसे दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल खुद पाता है और यह न्याय भगवान के हाथ में होता है। हमें बस अपने कर्म और सोच को शुद्ध और सकारात्मक रखना चाहिए। किसी की नकारात्मकता को अपने जीवन में जगह देना अपनी शांति और खुशी को खोने जैसा है। भगवान का न्याय अचूक होता है और समय के साथ हर किसी को उसके कर्मों का परिणाम मिलता है। इसीलिए दूसरों की गलतियों से परेशान होने के बजाय अपनी शांति और खुशियों को बनाए रखें, क्योंकि यही असली ताकत है जो हमें हर कठिनाई से लड़ने में मदद करती है। इंसान को बदलने की कोशिश करने के बजाय अपने नजरिए को बदलो, क्योंकि जिंदगी में हर इंसान अपनी जगह पर खूबसूरत है। किसी की खूबसूरती उसकी सूरत में है
तो किसी की उसके कर्मों में। असल मायने में खूबसूरती हमारी सोच और दृष्टिकोण में होती है। जब हम अपने नजरिए को सकारात्मक बना लेते हैं तो हमें हर इंसान में कोई न कोई अच्छाई जरूर नजर आती है। हर व्यक्ति की अपनी एक खासियत होती है और उसे समझने के लिए हमें अपनी सोच को व्यापक और दयालु बनाना पड़ता है। जिंदगी को मैंने बहुत करीब से देखा है। ये सच है कि लोग जो कभी हमारे अपने होते थे, जो कभी हमारे सबसे करीब लगते थे, समय और हालात बदलते ही पराये हो जाते हैं। ये बदलाव कभी परिस्थितियों की वजह से होता है तो कभी लोगों की प्राथमिकताओं की वजह से। जो लोग आज हमारे सुख दुख में साथ खड़े हैं, कल वही लोग हमें पहचानने से इनकार कर सकते हैं। यही जीवन की सच्चाई है, लेकिन इस सच्चाई से घबराने की जरूरत नहीं है। हमें यह समझना होगा कि जीवन में किसी के बदलने या पराया होने से ज्यादा जरूरी यह है कि हम खुद को संतुलित रखें और अपने भीतर की शांति और खुशियों को बनाए रखें। जब हम अपने नजरिए को बदलते हैं तो दुनिया अपने आप बदल जाती है। हमें दूसरों से अपेक्षाएं रखने के बजाय अपने भीतर वह बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए जो हमें जीवन के हर मोड़ पर मजबूत बनाए। जिंदगी वास्तव में खूबसूरत है। अगर इसे सही नजरिए से देखा जाए तो हर चुनौती एक नया अवसर लगती है और हर रिश्ता एक सीख। इसलिए खुद को इस तरह तैयार करो कि चाहे हालात कैसे भी हों, आप अपने आप को खुश और शांत रख सको। दुनिया में सच्चाई और अच्छाई को देखने की आदत डालो और बाकी चीजों को वक्त और भगवान पर छोड़ दो। यही जिंदगी को खूबसूरत और सार्थक बनाने का असली तरीका है। जिंदगी भी अजीब है। जब अपने साथ न हो तो हर चीज ठहर सी जाती है और जब अपनों का सहारा हो तो हर मुश्किल आसान लगती है। लेकिन यह भी सच है कि कुछ लोग बिना अपनेपन का शोर मचाए, बिना किसी दिखावे के अपने हिस्से के सारे फर्ज चुपचाप निभाते रहते हैं। वे आपकी जिंदगी में वह सुकून और स्थिरता लाते हैं जो अक्सर हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उनकी अहमियत वक्त आने पर समझ में आती है। ऐसे लोग जिंदगी के असली रत्न होते हैं। हमारे खुश न रहने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथ में थमा देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कोई और हमें खुश करेगा, हमारी समस्याओं को हल करेगा या हमारी भावनाओं को समझेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी भीतर से आती है। जब तक हम खुद से खुश रहना नहीं सीखेंगे, तब तक कोई भी हमें पूरी तरह खुश नहीं कर सकता। अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेना सीखें, दूसरों से अपेक्षाएं कम करें और अपने आप पर भरोसा बढ़ाएं। हर छोटी चीज में खुशी ढूंढें, चाहे वह परिवार के साथ बिताया गया समय हो, एक मीठी मुस्कान हो या खुद के लिए किए गए छोटे छोटे प्रयास। जब आप अपनी खुशियों का स्रोत खुद बनते हैं तो न केवल आप खुद को संतुष्ट पाते हैं, बल्कि आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। जिंदगी छोटी है और इसे दूसरों पर निर्भर रहकर जीने के बजाय खुद अपनी शर्तों पर जिएं। अपनी खुशियों को खुद से जोड़ें, दूसरों से नहीं, और उन लोगों की कदर करें जो बिना किसी दिखावे के आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। यही जिंदगी को सुकून और खूबसूरती से जीने का असली तरीका है। कभी एक गम हमें तोड़कर रख देता था और हम अपने आंसुओं से मानो एक नदी बहा दिया करते थे। लेकिन आज वही हम हजारों गमों का बोझ लेकर भी जिंदगी का सफर तय किए जा रहे हैं। यह जिंदगी का दस्तूर है जो हमें समय के साथ मजबूत बनाना सिखा देती है। समय और परिस्थितियां हमें सिखाती हैं कि दुखों से हारने के बजाय उन्हें अपने अनुभवों का हिस्सा बनाकर आगे बढ़ना ही असली ताकत है। जो इंसान हर जगह केवल अपना मुनाफा देखता है और चालाकियों से अपने रास्ते बनाता है, वह शायद कुछ समय के लिए सफल हो जाए, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपनी असलियत से ज्यादा दिन नहीं छिप सकता। एक वक्त आता है जब उसके स्वार्थ और चालाकियों का पर्दाफाश हो जाता है और लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। ऐसे इंसान को अंततः अकेलेपन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी रिश्ता स्वार्थ और चालाकियों पर ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। जिंदगी का असली सुख रिश्तों में है और रिश्ते सच्चाई, ईमानदारी और आपसी समझ से बनते हैं। स्वार्थी इंसान यह नहीं समझ पाता कि अपनी चालाकियों से वह दूसरों का ही नहीं बल्कि अपना भी नुकसान कर रहा है। इसलिए अपने फायदे के पीछे भागने के बजाय दूसरों की खुशी और भलाई का भी ध्यान रखना चाहिए। जो इंसान दिल से सच्चा होता है और दूसरों का ख्याल रखता है, वह कभी अकेला नहीं होता। याद रखें,
जिंदगी एक सफर है जहां अपने गमों के साथ साथ हमें दूसरों के गम भी हल्के करने की कोशिश करनी चाहिए। यही वह चीज है जो इस सफर को सुकून और खूबसूरती से भर देती है। रिश्तों को समय पर समय देना उतना ही जरूरी है जितना कि एक पौधे को उसकी जरूरत के मुताबिक समय पर पानी देना। जैसे पौधों को सही देखभाल और पोषण के बिना मरझा जाने का खतरा होता है, वैसे ही रिश्ते भी समय और समझदारी के बिना फीके पड़ने लगते हैं। रिश्ते सिर्फ नाम के नहीं बल्कि भावनाओं और परवाह के आदान प्रदान से संजीवनी पाते हैं। रिश्तों और रास्तों का भी एक अनोखा संबंध होता है। कभी कभी रिश्ते हमें हमारे जीवन के रास्ते दिखा देते हैं। एक सच्चा रिश्ता, चाहे वह दोस्ती का हो, परिवार का हो या प्रेम का, हमें सही दिशा में ले जाने का काम करता है। वहीं कभी कभी सफर के बीच अनजाने रास्तों पर चलते चलते नए रिश्ते बन जाते हैं। कुछ मुलाकातें जो अचानक होती हैं हमारी जिंदगी में स्थायी और महत्वपूर्ण बन जाती हैं। रिश्तों और रास्तों का यह संगम हमें यह सिखाता है कि जिंदगी में सब कुछ जुड़ा हुआ है। रास्ते हमें आगे बढ़ने का मौका देते हैं और रिश्ते हमारे सफर को सुकून और खुशी से भर देते हैं। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम इन दोनों की कदर करें। रास्तों पर सही दिशा में चलना और रिश्तों में ईमानदारी व परवाह बनाए रखना ही हमें सच्ची सफलता और सुख देता है। इसलिए अपने रिश्तों को वक्त दें, उन्हें समझें और संजोएं। यही वो जड़ें हैं जो हमें जिंदगी के हर तूफान में मजबूती से खड़ा रखती हैं। और चलते चलते उन रास्तों पर भी ध्यान दें जहां नए रिश्ते आपका इंतजार कर रहे हो सकते हैं। यही संतुलन जिंदगी को खूबसूरत और पूर्ण बनाता है। इसलिए चलते रहिए और रिश्तों को निभाने की कोशिश करते रहिए, क्योंकि दिल से बने रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। वे सिर्फ खामोश हो जाते हैं अपने एहसासों और परिस्थितियों के बोझ तले। ऐसे रिश्तों में अगर ईमानदारी और परवाह बनी रहे तो वे समय के साथ फिर से जीवंत हो सकते हैं। लेकिन जो रिश्ते अकेलेपन या इच्छाओं की बुनियाद पर शुरू होते हैं वे अक्सर कमजोर होते हैं। जब कठिन समय आता है तो ऐसे रिश्ते अपनी नींव की कमी के कारण पहले ही खत्म हो जाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि रिश्ते सच्ची भावनाओं, आपसी समझ और पारस्परिक सम्मान पर आधारित हों। अगर कोई रिश्ता दिल से निभाने की मंशा ही ना हो तो बेहतर है कि ऐसा रिश्ता बनाया ही न जाए। आधे अधूरे रिश्ते न सिर्फ हमें तकलीफ देते हैं बल्कि सामने वाले को भी चोट पहुंचाते हैं। रिश्ते तभी सफल होते हैं जब वे सच्चे दिल, आपसी विश्वास और पारदर्शिता के साथ निभाए जाएं। दो लोगों के बीच का रिश्ता किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से नहीं टूटता। असल में रिश्तों के टूटने की जड़ें आपसी विश्वास और प्यार की कमी में छिपी होती हैं। जब भरोसा कम हो जाता है या भावनाओं की गहराई कमजोर पड़ जाती है तो रिश्ते टूटने लगते हैं। हर रिश्ते में विश्वास और प्यार को प्राथमिकता दें। किसी भी रिश्ते की नींव मजबूत होनी चाहिए ताकि वह समय की परीक्षा पर खरा उतर सके। दिल से बनाए गए और निभाए गए रिश्ते ही जिंदगी में सच्ची खुशी और संतोष लाते हैं। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों ही जीवन में अत्यंत आवश्यक है। एक अच्छा दिल इंसान को भावनात्मक रूप से जोड़े रखता है जिससे कई रिश्ते बनते हैं। वहीं अच्छा स्वभाव उन रिश्तों को जीवन भर टिकाऊ और मजबूत बनाए रखता है। केवल भावनाओं से रिश्ते बनाए नहीं रखे जा सकते, उन्हें सहेजने के लिए स्वभाव में विनम्रता, सहनशीलता और परवाह का होना भी उतना ही जरूरी है। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो जाएं, उन्हें तोड़ने की जल्दी न करें। जैसे गंदा पानी प्यास न बुझा पाए लेकिन वह आग बुझाने का सामर्थ्य रखता है, वैसे ही कोई रिश्ता भले आपकी खुशी का स्रोत न हो पर मुश्किल समय में सहारा जरूर बन सकता है। रिश्तों में एक दूसरे को समझने का मौका देना, उन्हें वक्त और धैर्य से सुधारने का प्रयास करना हमेशा लाभकारी होता है। रिश्तों में कल्पना यानी गलतफहमियां और अनावश्यक शक दीमक की तरह होती है जो धीरे धीरे उनकी नींव को खोखला कर देती है। ऐसे में जरूरी है कि हम रिश्तों को संवाद, स्पष्टता और आपसी विश्वास के माध्यम से इन गलतफहमियों से बचाएं। इज्जत के रिश्ते मोहब्बत के रिश्तों से भी बढ़कर होते हैं। मोहब्बत के बिना भी रिश्ते चल सकते हैं पर इज्जत के बिना किसी भी रिश्ते का टिक पाना मुश्किल है। जहां सम्मान होता है वहां रिश्ते न केवल मजबूत होते हैं
बल्कि उनमें एक अनकही खूबसूरती भी झलकती है। जीवन में अपने दिल को साफ और स्वभाव को सरल बनाए रखें। अपने रिश्तों को सम्मान और समझ से सहेजें। यही वे मूल्य हैं जो आपकी जिंदगी को सच्ची खुशी और सुकून से भर देंगे। रिश्तों में धोखा देना कभी भी उचित नहीं होता, क्योंकि धोखा न सिर्फ दूसरे व्यक्ति को दुखी करता है बल्कि खुद को भी कमजोर करता है। अगर किसी रिश्ते में कोई असंतोष या कमी हो तो उसे पूर्ण विराम दे देना ज्यादा समझदारी है। रिश्ते जितने भी हों वे मजबूत होने चाहिए, मजबूरी या दबाव के कारण नहीं। जब भी आप किसी रिश्ते को समाप्त करने का विचार करें तो सबसे पहले अपने आप से यह सवाल पूछिए कि आपने इस रिश्ते को क्यों निभाया था। क्या वह रिश्ता अब आपकी आत्मा को संतुष्ट करता है या नहीं। प्यार से बने रिश्ते कभी नहीं टूटते, चाहे आप उन्हें खत्म करने की कितनी भी कोशिश करें। सच्चा प्यार और सम्मान किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं, क्योंकि उनका आधार विश्वास और समझदारी पर होता है। जबकि स्वार्थ से बनाए गए रिश्ते हमेशा कमजोर रहते हैं और कभी भी स्थायी नहीं होते। वे सिर्फ एक वक्त के लिए होते हैं, और जब किसी एक पक्ष का स्वार्थ पूरा नहीं होता तो वह रिश्ता टूटने लगता है। जिंदगी में रिश्ते होना जरूरी है, क्योंकि ये ही हमें समाज में पहचान और सहारा देते हैं। एक सच्चे रिश्ते में केवल प्यार ही नहीं बल्कि विश्वास, सम्मान और समझदारी का आदान प्रदान होता है, जो हमें जीवन की कठिनाइयों से निपटने की शक्ति देता है। रिश्ते हमें अकेलेपन से बचाते हैं और जीवन को संजीवनी देते हैं। रिश्तों को निभाने का अर्थ केवल समझौता करना नहीं होता, बल्कि उनका सम्मान करना और उन्हें सच्चे दिल से निभाना होता है। कभी भी स्वार्थ या असमर्थता की वजह से किसी रिश्ते को खत्म करने का निर्णय न लें। अगर रिश्ता सही है तो वह खुद समय की परीक्षा में खरा उतरेगा। रिश्तों में जीवन होना जरूरी है, क्योंकि बिना सच्चे एहसास और भावनाओं के कोई भी रिश्ता केवल दिखावा बनकर रह जाता है। जो रिश्ते हम दुनिया को दिखाते हैं वे अक्सर बाहरी प्रभावों से प्रभावित होते हैं, लेकिन जो दिल से निभाए जाते हैं वही असली होते हैं। ऐसे रिश्ते ही जीवन की सच्चाई और गहराई को महसूस कराते हैं। रिश्ते केवल तभी मजबूत होते हैं जब उनमें सच्चाई, विश्वास और आपसी समझ हो। रिश्तों में खुशी का अनुभव केवल अच्छे समय में नहीं होता, बल्कि जब हम चुनौतियों और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तभी हम अपने रिश्तों को पूरी तरह से समझ पाते हैं और उन्हें और मजबूत बना सकते हैं। खुश रहकर रिश्ते निभाना आसान लगता है, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तब उन रिश्तों का असली मूल्य सामने आता है। ये वही वक्त होता है जब हम अपने रिश्तों के प्रति प्रतिबद्धता और समर्पण को महसूस करते हैं। हम अक्सर झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्तों को निभाने का शौक होता है। झुकना कमजोर होना नहीं होता, बल्कि यह रिश्तों की ताकत को समझने का तरीका होता है। रिश्ते तब बनते हैं और मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, चाहे वक्त अच्छा हो या बुरा। इसलिए रिश्तों को सिर्फ शब्दों या दिखावे तक सीमित नहीं करना चाहिए। रिश्ते असली तभी होते हैं जब उन्हें दिल से निभाया जाता है, और यही उन रिश्तों को जीवन और स्थायित्व प्रदान करता है। समय बीतता गया और मीना ने अपनी स्थिति को समझा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि उसकी कमजोरी उसके आत्मसम्मान को प्रभावित नहीं कर सकती और न ही उसे दूसरों के मजाक से टूटने देना चाहिए। मीना ने खुद को साबित करने का एक तरीका ढूंढ लिया। वह उन बिल्लियों के साथ खेलना जारी रखती, लेकिन अब वह अपनी कमजोरी को छिपाने की बजाय उसे एक ताकत के रूप में स्वीकारने लगी। वह जानती थी कि उसकी बहरेपन के बावजूद वह अपनी अन्य बिल्लियों से कहीं ज्यादा समझदार और समझने वाली हो सकती है। धीरे धीरे मीना ने अपनी कड़ी मेहनत से एक बड़ा बदलाव लाया। उसने अपनी समझदारी से उन बिल्लियों को दिखा दिया कि उनके मजाक उड़ाने से उसकी आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं आई। उसका आत्मसम्मान उस मजाक से कहीं ऊपर था। समय के साथ मीना ने समूह में अपनी पहचान बनाई और बाकी बिल्लियों को यह समझ में आया कि असल में वह जितनी बहादुर थी उतनी ही समझदार भी थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे भीतर जो विशेषताएं होती हैं, चाहे वे हमारी शारीरिक या मानसिक स्थिति से संबंधित हों, उनका हमारे जीवन पर असर तभी पड़ता है
जब हम खुद उन्हें अपनी कमजोरी समझते हैं। अगर हम अपनी विशेषताओं को आत्मविश्वास और मेहनत से जोड़ते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति को मात दे सकते हैं। दूसरों का मजाक उड़ाना या किसी को नीचा दिखाना हमारी कमजोरी होती है और यह हमें कभी भी सही रास्ते पर नहीं ले जाता। सभी बिल्लियों ने मिलकर एक योजना बनाई और उस चमचमाते प्रकाश की ओर बढ़ने लगी। सबकी आंखों में जिज्ञासा और उम्मीद थी। वे सोचना चाहती थीं कि आखिर वह चमकती हुई वस्तु क्या हो सकती है। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंची, उन्होंने देखा कि वह चमक कुछ और नहीं बल्कि सूरज की किरणों का प्रतिबिंब था, जो पेड़ की एक पतली और झुकी हुई शाखा पर पड़ी थी। वह शाखा इतनी पतली थी कि एक बिल्ली का भी उस पर चढ़ना मुश्किल था, लेकिन सभी बिल्लियां खुद को इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार महसूस कर रही थीं। उन्होंने अपनी बारी बारी से कोशिशें शुरू की। कुछ बिल्लियां तो शाखा पर चढ़ने की कोशिश करती लेकिन गिर जाती, जबकि कुछ दूसरी बिल्लियां उन्हें हंसी में लेती। एक ने तो यह भी कह दिया कि वह सुनहरी चिड़िया अब उड़ गई होगी, परंतु मीना चुपचाप सब देख रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि यह सब केवल भ्रम था और यहां कोई सुनहरी चीज नहीं है। मीना की चुप्पी पर एक बिल्ली ने उससे पूछा, तुम कुछ नहीं कह रही हो, तुम क्यों नहीं चढ़ रही हो? मीना ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि यह वह चीज नहीं है जिसे हम सभी चाहते हैं। ये केवल एक भ्रम है। हम जो खोज रहे हैं वह हमें अपने अंदर ही मिल सकता है। बिल्लियां उसकी बात पर चुप हो गईं और एक एक करके वहां से वापस जाने लगीं। उन्हें समझ में आया कि भटकाव और धोखे में खोने से बेहतर है कि हम अपनी असली चाहत को पहचानें और उसे पूरा करने के लिए सही रास्ता चुनें। मित्रों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूले। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी मिल सके। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।